ये दुख संकट का दुनिया है और इसमें वही यीशु ही हमारा सहारा है। हालेलुया। यूसुफ जो था वो अपने भाइयों के साथ में भेड़ बकरियों को चराया करता था और अपने भाइयों का जो बुराई है उसका समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। बुराई से नफरत करता था, बुराई का सपोर्ट नहीं करता था, वो पवित्र जीवन जीने वाला था। उसका पिता उससे खुश था, उसका पिता उसे प्रेम करता था और उसके लिए अच्छा कपड़ा वो प्रबंध करता था। जब आप प्रभु का भय में आगे बढ़ेंगे, पवित्रता में चलेंगे, वचन में चलेंगे, तो परमेश्वर आपसे खुश होगा, आपके जीवन में अच्छे अच्छे चीजों को प्रदान करेगा। आपके मम्मी पापा आपसे खुश होंगे, चर्च के जितने बड़े लोग हैं वो आपसे खुश होंगे। आपको देख करके वो कहेंगे कि हाँ, ये जो भाई है, ये जो लड़का है बहुत अच्छा है, ये जो लड़की है ये बहुत अच्छी है। सब आपका तारीफ करेंगे। यदि आप गलत करेंगे, आपके जीवन में बुराई होगा, तो सब आपके विरुद्ध में बात करेंगे। ये लड़का तो बहुत बेकार है, ये आज्ञाओं को नहीं मानता है, गलत चीजों को ये करता है। सारे लोग आपके विषय में वो गलत ही सोचेंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर के जितने लोग हैं वो आपसे खुश होंगे। हालेलुया। जब यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था, बुराई से दूर रहता था, तो उसके जितने भी भाई लोग थे वे सारे उनसे नफरत करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे। फिर भी वो परमेश्वर के साथ चला। इसी तरह से हम भी परमेश्वर के साथ चलने वाले हमें बनना है, और जिसका परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनको 17 साल की उम्र में ही एक बड़ा स्वप्न उसको दिया, एक बड़ा सपना उसको दिया, एक बड़ा भविष्य उसके सामने प्रकट किया। जब हम नीचे वचन को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, हाँ, जो स्वप्न मैंने देखा है, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। अब क्या देखता हूँ कि हाँ, मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? हाँ। इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हाँ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर स्वप्न से उससे बात किया। परमेश्वर उसको एक अच्छा भविष्य देने के विषय में परमेश्वर उससे बात किया स्वप्न में, क्योंकि वो 17 साल में अपना जीवन प्रभु को ही दे दिया था। यदि आप भी अपना जीवन प्रभु को देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बड़ा सपना को आपके जीवन में देगा। किसी ने भी वैसा सोचा नहीं होगा, आपके आसपास के लोगों ने कभी आपके जीवन के विषय में सोचा नहीं होगा। ऐसा सपना, ऐसा भविष्य परमेश्वर आपके जीवन में देगा जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। अपना जीवन परमेश्वर को यदि आप सौंपेंगे तो परमेश्वर आपको एक बड़ा लक्ष्य देगा, बड़ा मंजिल परमेश्वर देगा। यूसुफ को परमेश्वर क्या स्वप्न दिया? परमेश्वर ने उसको ये स्वप्न दिया कि वो उसके जितने भी भाई लोग हैं वो पूले बांध रहे हैं। जब धान काटते हैं, धान काट करके उसका एक पूला बांधा जाता है, आप लोग देखे हैं ना? तो वैसे ही वो पूले वो बांध करके रखे थे, और उसमें जो यूसुफ का जो पूला है वो सीधा खड़ा हो गया, और जितने अन्य जो भाई लोग थे उनके जो पूले हैं वो यूसुफ का पूला को दंडवत करने लगे। और जब ये स्वप्न को अपने भाइयों को सुनाया तो उनके भाई लोग उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे,
और ज्यादा उसे द्वेष करने लगे और वो कहने लगे कि क्या सचमुच में तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या तू सचमुच में हमारे ऊपर तू प्रभुता करेगा? क्योंकि ये परमेश्वर का स्वप्न उसके साथ में था, परमेश्वर उसके साथ में था। बाइबल में लिखा है उसके भाई लोग उसका साथ नहीं दिए, उसके भाई लोग उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, उसे डाह करने लगे, उसे बात भी नहीं करते थे। लेकिन बाइबल एक अच्छा चीज को बताता है कि परमेश्वर उसके साथ में था। चाहे दुनिया के लोग आपके साथ रहें या ना रहें, चाहे दुनिया के लोग आपसे बात करना चाहें या ना चाहें, चाहे दुनिया के लोग आपके साथ रहें या ना रहें, तो भी बाइबल हमें क्या बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। परमेश्वर यदि आपके साथ में है तो वो आपके जीवन को वो आगे बढ़ाएगा। यदि परमेश्वर आपके जीवन के साथ है तो वो परमेश्वर आपको एक ऊंचा मंजिल वो देगा, ऊंचा भविष्य आपको वो देगा। जैसे यूसुफ को उसने एक स्वप्न दिया और वो स्वप्न के ऊपर यूसुफ को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझको स्वप्न दिया है, मेरा परमेश्वर मुझसे स्वप्न में बात किया है, तो ये स्वप्न को एक दिन जरूर पूरा करेगा। और वो स्वप्न क्या था कि यूसुफ एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और बाकी लोग उसको दंडवत करेंगे, उसके भाई लोग उसको दंडवत करेंगे, जबकि वो अकेला था, वो परमेश्वर का भाई मानने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको यही स्वप्न दिया था। और एक बार परमेश्वर उससे बात किया, दोबारा वो स्वप्न, ऐसा ही स्वप्न उसने दिखाया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है फिर उसने एक और स्वप्न देखा, हाँ, और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, हाँ, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हाँ, कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। फिर से उसने स्वप्न देखा और वो स्वप्न में क्या देखता है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा उसके मम्मी पापा और जो 11 तारे हैं उसके भाई लोग हैं, सब उसको दंडवत कर रहे हैं। इस तरह से उसने स्वप्न देखा। कितना साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में उसने ये स्वप्न को देखा और उससे वो डाह करने लगे। इसके कारण से उससे वो लोग नफरत करने लगे। इसी तरह से परमेश्वर ने भी हमारा जीवन को जब उसने चुना है, जब उसने हमारे जीवन को चुना है, तो वो परमेश्वर हमारे अंदर भी वो सपना को देने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर भी वो अपना प्लान को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में हम जितने कोई हैं, परमेश्वर ने हमको आपको भेजा है, तो आपका जीवन के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा सपना है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। जब हम यिर्मयाह उसका 29 का 11 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मैं तेरे विषय में कल्पना करता हूं। परमेश्वर आपके और मेरे विषय में वो कल्पना करने वाला परमेश्वर है, सोचने वाला परमेश्वर है। और जो भी वो कल्पना किया है वो हानि का नहीं है, लेकिन वो कुशल ही का है। परमेश्वर आपके विषय में अच्छा सोच को वो रखा है। जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तो वो सपना हमारे जीवन में पूरा होता है। जब परमेश्वर आपको बनाया तो आपको ऐसे ही नहीं बनाया है, आपको बनाने के समय में उसने सोचा है। जब मैं इसको बनाया हूं तो इसको इस संसार में जब मैं भेज रहा हूं, तो इस संसार में जब मैं भेजूंगा तो वो मेरे लिए ऐसे ऐसे काम को करेगा। इस तरह से परमेश्वर आपको पहले से ही सोच करके इस संसार में भेजा है।